हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती के संबंध में भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान की क्लास नंबर 10। और दोस्तों ये पॉलिटी की अंतिम क्लास होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 271 से 300 तक देखने वाले हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पिछली क्लासें यदि आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप कहेंगे तो दोस्तों प्लेलिस्ट का हम जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 271 और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के प्रावधान से, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र नाम और क्षेत्र से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से, या पंचायतों की संरचना से। बताइए अनुच्छेद 243C दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 243 है यह किससे संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल से संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 45 है। कौन सा है? अनुच्छेद 45 है। वहीं संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 21 में है। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 272, संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है? वार्षिक बजट कहा जाता है, वार्षिक व्यय, वार्षिक वित्तीय विवरण, या दोस्तों लेखा विवरण। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सबसे पहली बात तो संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। किसका दोस्तों? बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि दोस्तों किसका मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो वर्णन है आपको वह अनुच्छेद 112 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 112 में मिलेगा। दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण रखा जाता है। दोस्तों वार्षिक व्यय क्या होता है? दोस्तों 12 महीनों की अवधि के समय किया गया जो खर्च है वह वार्षिक व्यय कहलाता है। लेखा विवरण दोस्तों क्या होता है? यह एक प्रकार का दस्तावेज है जो एक निश्चित समय के लिए आपके और ग्राहक के बीच लेन देन को दर्शाता है, वह लेखा विवरण कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 273, चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? एकल हस्तांतरणीय वोट के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, एकल हस्तांतरणीय वोट के साथ बहुमत प्रणाली, या दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व। बताइए चुनाव की कौन सी व्यवस्था है जो बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों वह कौन सी व्यवस्था है? वह है दोस्तों सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274, निम्न में से पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा, या राज्य विधानमंडल द्वारा। बताइए पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों पंचायत और निगम चुनावों का जो आयोजन है वह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना तथा पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था, जो दोस्तों कब हुए थे? 1992 में किए गए थे। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 276, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 276, आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 32 में, 42 में, 52 में, या 62 में? बताइए। तो दोस्तों आजादी के बाद जो पहले आम चुनाव है वह कब हुए थे? 1952 में हुए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 277, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। बताइए
तो दोस्तों वह मद्रास नगर निगम था, जो दोस्तों भारत का पहला नगर पालिका निगम बनाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 278, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल बताइए कितना होता है? क्या दोस्तों 5 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक होता है, या दोस्तों 6 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक, या 6 वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु तक, या दोस्तों 4 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु तक? बताइए। तो दोस्तों जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनमें से जो पहले आ जाता है उसी में उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 279, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा था? 1977, 1965, 1968 या 1966 तक? बताइए। तो दोस्तों इसका जो कार्यकाल रहा था, इस अवधि, इसका जो आपातकाल का जो कार्यकाल रहा था वह 1968 तक रहा था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस समय दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे इस वक्त। और दोस्तों इस वक्त चीन से भारत का युद्ध चल रहा था, इसलिए यह आपातकाल लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 280, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? बताइए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो असम है यह एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों असम को 1969 में, कब दोस्तों? 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसका? विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। हर वर्ष 2 दिसंबर को दोस्तों असम दिवस मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कवरत्ती है। क्या है दोस्तों? कवरत्ती है, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों पुदुचेरी का जो गठन है, इसका गठन 1962 में होता है। कब होता है? 1962 में होता है, यह बात नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 281, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? 1, 4, 7 या 5? बताइए। यानी दोस्तों लोकसभा की सीटें दिल्ली में कितनी है? सीधा सा क्वेश्चन है। 7 सीटें हैं। कितनी है दोस्तों? 7 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 282, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उच्च न्यायालय के जजों द्वारा? बताइए। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक समिति बनती है जिसमें सत्ता पक्ष के से प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के दोस्तों कुछ नेता होते हैं, वो दोस्तों नाम की सिफारिश राष्ट्रपति जी को करते हैं और राष्ट्रपति जी उनकी नियुक्ति कर देते हैं। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 283, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों राज्य के आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब तक कितनी बार लागू किया गया? 3 बार, कभी भी नहीं, 2 बार या केवल 1 बार? बताइए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया जा चुका है? तो दोस्तों 3 बार लागू किया जा चुका है। दोस्तों पहली बार कब होता है? 1962 में होता है, जब दोस्तों भारत और चाइना युद्ध चल रहा होता है। दूसरी बार 1971 में होता है, जब पाकिस्तान और इंडिया युद्ध होता है। और तीसरी बार दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लागू होता है, जो 1977 तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 285, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आ में निर्धारित किए गए के अनुसार कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? बताइए।
तो दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। दोस्तों नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है। इसका कार्य दोस्तों जल आपूर्ति करना, साफ सफाई, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन आदि होता है। दोस्तों नगर पालिका का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नगर निगम का दोस्तों प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है। कौन होता है? महापौर होता है। दोस्तों भारत की प्रथम नगर पालिका मद्रास नगर पालिका थी, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 286, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? बताइए। जो बैंकों को भेजी गई राशि है और न्यायिक जमा है, जो जैसे कि बचत हो गया, ये संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये भारत का सार्वजनिक खाता के तहत आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का सार्वजनिक खाता संविधान के अंतर्गत संवैधानिक निधि होती है। इस निधि का जो उल्लेख है वह दोस्तों आर्टिकल किसमें मिलता है? आर्टिकल 266 के तहत मिलता है। इस बात को नोट रखिएगा। दोस्तों समेकित कोष क्या होता है? समेकित कोष के लिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 266(1) है इसके अंतर्गत आता है। वहीं आकस्मिक निधि के बारे में भी आपने सुना होगा, उसका उल्लेख कहाँ है? 267 फर्स्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 287, स्पीकर और उप स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? बताइए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो दोस्तों यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो पद है इसका सृजन 1921 में किया जाता है, जबकि अधिनियम 1900 कब का था? 1919 का था। दोस्तों जीवी मावलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर साहब थे, यह बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 288, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करती तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? पॉइंटर ऑफ ऑर्डर, आधे घंटे की चर्चा, विस्टोज उल्लेख या लघु अवधि की चर्चा? बताइए। जब दोस्तों कोई भी सरकार अपने साधारण नियमों का भी पालन नहीं करती है तो विपक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर युक्त प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर युक्त प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष ... है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों, या वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय? बताइए। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों वह कौन सा है? कार्मिक मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? कार्मिक मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 291, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950? बताइए। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? दोस्तों इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय गीत को भी इसी दिन अपनाया गया था, यह बात भी नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 292, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? के.एम. मुंशी साहब, भीमराव अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? बताइए। संविधान सभा के लिए जो गठित मंत्रियों का दल था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। दोस्तों संविधान सभा की बात आई है तो दोस्तों संविधान सभा के गठन की जो मांग है वह सर्वप्रथम किसने की थी? एम एन राय साहब ने
1934 में की थी, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 293, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब की गई थी? यानी दोस्तों जो भारत का शासन है वह क्राउन के हाथों में चला गया, यानी इंग्लैंड के राजा या रानी के हाथों में चला गया, इसकी घोषणा कब होती है दोस्तों? 1858 में होती है। 1857 की क्रांति के बाद होती है, यह बात भी नोट करिएगा। जो दोस्तों 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है, उसके तहत जो भारत का शासन है वह कंपनी से छीन करके क्राउन के हाथों में चला जाता है, यानी राजा के हाथों में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 294, मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, या बेहतर शासन के लिए अधिनियम 1958, या दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1961? बताइए, बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इस अधिनियम द्वारा की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। दोस्तों इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी जो परिषद है उसको दोस्तों पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाली एक लघु कैबिनेट के रूप में परिरूपांतरित कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत दोस्तों वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 295, किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? बताइए। तो दोस्तों वह अनुच्छेद 280 है। क्वेश्चन नंबर 296, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1990 में हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों हम पहले भी कर चुके हैं, आपके लिए दोस्तों रिवीजन हो रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 298, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए दोस्तों, यह क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, मोरारजी देसाई साहब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 299, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1947, 1950, 1952 या 1990? बताइए। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1950 में की गई थी, 6 अगस्त 1950 को। क्वेश्चन नंबर 300, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? जो दोस्तों मूल संरचना सिद्धांत है इसका जो निर्माण है वह किस केस के द्वारा किया गया था? दोस्तों केशवानंद भारती केस के द्वारा किया गया था। दोस्तों यह कब किया गया था? 1973 में किया गया था। दोस्तों मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में किया गया था 1973 में। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।